हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं जुनून या पागलपन भाग 7। इससे पहले इस कहानी के 6 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज आप सभी लोग वो भाग जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सबने अब तक पढ़ा था रावनी जो काफी ज्यादा रो रही थी। तभी रणवीर बोलता है कि आप रोना बंद करो पहले, वरना आपकी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी जान। रणवीर का सॉफ्ट बिहेवियर देखकर अवनी ने अपने एक हाथ से अपने आंसू को पोंछे और धीरे से बोली कि हमें रूही से मिलना है, और वो भी अभी के अभी। तो आप इतना पिछले भाग में देख चुके थे। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होने वाला है। अवनी को शांत करने के लिए रणवीर उसे रूही के पास लेकर जा रहा था, पर वो अवनी पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। वहीं अवनी के चेहरे पर इस वक्त बस बड़ी सी मुस्कान थी, क्योंकि उसे तो बस रूही से मिलने की खुशी हो रही थी। वो किसी भी तरह से रूही से मिलना चाहती थी। उसने रणवीर को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। अमन इस वक्त कार ड्राइव कर रहा था। उसने उन दोनों की सारी बातें सुनी थी। उसे रणवीर को देखकर काफी ज्यादा हंसी भी आ रही थी, और उसकी कंडीशन पर उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि अवनी पूरी तरह से बार बार रणवीर को इग्नोर कर रही थी। थोड़ी देर बाद रणवीर की पूरी फोर्स म्यून रेस्टोरेंट के आगे आकर रुकती है। रूही इस वक्त बाहर ही इंतजार कर रही थी। इतनी सारी अचानक से फोर्स एक साथ रुकने की वजह से उसकी आंखें तो हैरानी से काफी बड़ी हो गईं, मगर उसने भी उस मंजर को इग्नोर करके वो सिर्फ और सिर्फ अवनी का इंतजार करने लगी। तभी कार के अंदर रणवीर ने अमन से सख्त लहजे में कहा कि अमन, तुम्हारी लेडी बॉस अपने दोस्त से मिलने जा रही है, सो प्लीज मेक श्योर कि उनकी किसी भी बात को तकलीफ ना हो और उनकी प्रोटेक्शन में कोई भी कमी ना रहे। रणवीर की बात पर अमन ने जल्दी से मिरर में ही देखा और जवाब दिया, जी बॉस। और वो गाड़ी से बाहर आया और अवनी को कार से बाहर निकलने लगा। अवनी को उस कार से बाहर आता देख रूही तो एकदम से हैरानी से उसे देखने लगी और उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वहीं अवनी को बहुत ही अजीब लग रहा था। उसे अंदाजा भी हो गया था कि रणवीर उससे नाराज हो गया है, पर तभी उसकी नजर गेट पर खड़ी रूही पर जाती है। उसकी आंखों में एकदम से चमक आने लगी और वो भागकर उसके पास जाकर उसके गले लग गई। खुद को इतना ज्यादा इग्नोर होता देख रणवीर का गुस्सा और भी ज्यादा हाई हो गया और उसने जोर से एक पंच सीट पर दे मारा। रणवीर का गुस्सा देख अमन ने भी अपने थूक को गटकते हुए कहा, लगता है बॉस काफी गुस्से में है। लेडी बॉस ने उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, पर अब मुझे लेडी बॉस की चिंता हो रही है काफी, क्योंकि बॉस उन्हें कोई भी सजा ना दे दे। हे भगवान बचा ले। रणवीर ने गहरी सांस छोड़कर अमन से कहा कि ये मन ही मन बोलना बंद करो और उसे प्रोटेक्ट करो। उसे कुछ नहीं होना चाहिए, समझे? उसकी सेफ्टी मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। रणवीर की बात सुनकर अमन बोला कि बॉस, क्या आप जा रहे हैं क्या यहाँ से? अमन की बात पर रणवीर बिना किसी भाव के बोला, मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है आधे घंटे में, लेकिन अवनी सही सलामत घर पहुंच जानी चाहिए। एंड मेक श्योर कि वो आधे घंटे से ज्यादा यहाँ पर ना रुके, ओके? उसकी जान को खतरा हो सकता है। रणवीर की बात सुनकर अमन ने भी गर्व से अपना चेहरा ऊंचा करते हुए कहा कि डोंट वरी बॉस, मैं हूँ ना उनकी सेफ्टी के लिए। अपनी जिंदगी से बढ़कर भी उनको मैं प्रोटेक्ट करूंगा। रणवीर ने हाँ में अपना सिर हिलाया और दूसरे ड्राइवर को चलने का इशारा कर दिया। उसकी गाड़ी जाने के बाद वहाँ पर कुछ बॉडीगार्ड्स अवनी और रूही की प्रोटेक्शन के लिए वहीं पर आकर रुक गए। इधर अवनी को कोई होश ही नहीं था कि रणवीर की कार वहां से जा चुकी है। उसे तो बस रूही से मिलने की खुशी हो रही थी। उसने रूही को छोड़ते हुए कहा कि मिस यू रूहू। अवनी की बात पर रूही बोली कि आई ऑल्सो मिस यू अभी। दोनों की आंखें इस वक्त नम हो गई थी। दोनों काफी दिनों बाद ही मिल रहे थे। रूही मुस्कुराते हुए बोली, और अवनी तू कैसी है? तभी अवनी का हाथ पकड़कर वो अंदर ले जाते हुए बोली, चल अंदर चलकर बात करते हैं, वरना ये तेरी जो प्रोटेक्शन में यहाँ पर गार्ड हैं जो तेरे इर्द गिर्द ही धरना कर देंगे। रूही की बात सुनकर अवनी मुस्कुराती है और उसका हाथ पकड़कर अंदर जाने लगती है। रणवीर भले ही गुस्से में यहाँ से चला गया था, पर वो अवनी की सिक्योरिटी में कोई भी नहीं परेशानी लाना चाहता था।
सारे गार्ड वहीं पर पहरा देने के लिए रुक गए थे। अमन जो अंदर आ रहा था, अवनी और रूही को अंदर जाता देख अमन भी अंदर चला गया, पर वो अवनी के पास जाकर नहीं बैठा और ना ही अवनी के साथ दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। रूही और अवनी आज काफी खुश थी। बहुत दिनों बाद दोनों खुलकर बातें कर रही थी। रणवीर के कहने के मुताबिक ही अवनी को अमन जल्द ही पैलेस वापस ले गया। यहाँ पर रणवीर गुस्से से सब पर बरस रहा था। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अब तक बनाए गए कई प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिए और दोबारा से करने के लिए कहा। कई लोग आज नौकरी छोड़कर भी चले गए थे। काफी को तो रणवीर ने खुद ही नौकरी से बाहर कर दिया था, पर अभी भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और गुस्से में उसने अवनी के बारे में भी कुछ नहीं पूछा किसी से। गुस्से से रणवीर की आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। रात का वक्त था। अवनी घर आ चुकी थी। मीना आंटी ने अवनी को खाना खिलाकर सोने के लिए कह दिया था, पर अवनी की आंखों से नींद जैसे कोसों दूर हो गई थी। उसने अपना फोन लिया और रूही से चैट करने लगी। थोड़ी देर बाद ही रणवीर की कारों का काफिला पैलेस के गेट पर आकर रुका। रणवीर अभी भी गुस्से में ही था, पर उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे और वो सीधा अंदर की तरफ आया। हॉल में मीना आंटी खड़ी हुई थी, पर रणवीर ने उन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और वो सीधा ही अपने बेडरूम की तरफ जाने लगा। रूम में पहुंचकर रणवीर ने एक नजर अवनी को देखा, जो अभी अपने फोन में बिजी थी। उसकी आंखें छोटी हो गई और फिर उसने अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बनाई और बाथरूम की तरफ चला गया। अवनी की नजर अब तक अपने फोन में ही थी। उसने भी ध्यान नहीं दिया कि रणवीर रूम में आ चुका है, जिससे वो रणवीर और उसके गुस्से भरे लहजे और उसके चेहरे को देख भी नहीं पाई कि आखिर रणवीर अभी भी उससे गुस्सा है। थोड़ी देर के बाद अवनी जो चैट फिनिश करके अवनी ने अपना फोन रखा और नाइट स्टैंड पर रख दिया और वॉशरूम का दरवाजा खोला था। सामने रणवीर को देख अवनी की आंखें हैरानी से चौंक गईं और इस वक्त रणवीर ने अपने ऊपर ब्लैक पैंट और ब्लैक शर्ट पहना हुआ था। रणवीर को देख अवनी की आंखें कुछ पल के लिए वहीं पर ठहर गईं। अवनी ने इस वक्त एक फुल लेंथ नाइटी पहनी हुई थी जो पर्पल कलर की थी, जिसने अवनी का शरीर अच्छे से रिलीव हो रहा था। रणवीर के बाहर आने के बाद उसने अवनी को देखा, पर अवनी होश में आई और उसने भी जल्दी से अपनी नजरें फेर ली। अवनी का इस तरह से उससे नजरें फेर लेना उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। रणवीर को हर्ट कर रहा था, जिस वजह से वो और भी ज्यादा गुस्सा होने लगा। रणवीर अवनी को घूर कर अवनी को देखने लगा। रणवीर की ऐसी नजर खुद पर महसूस कर कर अवनी एकदम सक्का पक्का रह गई। उसने अपना थूक गटकते हुए रणवीर को देखा और कहा कि क्या आप हमसे गुस्सा है? अवनी की बात का रणवीर ने कोई भी जवाब नहीं दिया और वो आगे बढ़ा और अवनी की तरफ आने लगा। उसे अपने पास आता देख अवनी की जान हलक में ही अटक गई और वो बेड से उठी और रणवीर से दूर जाते हुए बोली, आप हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं? प्लीज वहीं पर रुक जाइए, हमें डर लग रहा है आपसे। अवनी पीछे जाते हुए दीवार से लग गई। रणवीर पर तो जैसे अवनी की बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो अवनी के बहुत ही ज्यादा करीब आकर उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर बोला, जान, आप हमें इग्नोर क्यों कर रही हैं? हम आपसे दूर नहीं रह सकते हैं। आप ये बात क्यों नहीं समझती हैं? आपकी ये हरकतें हमें और गुस्सा दिला रही हैं। रणवीर के पकड़ने से अवनी को दर्द हो रहा था, पर गुस्से में रणवीर को इस बात का अंदाजा भी नहीं हुआ। अवनी की आंखें एकदम से नम हो गईं और उसने रणवीर से खुद को छुड़ाते हुए कहा कि आप छोड़िए हमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। रणवीर ने अवनी की बात पर उसकी कमर में हाथ डाला और उसे खुद से सटा दिया। उसने अवनी के गाल पर हाथ रख जुनून से कहा कि आई एम ऑल्सो हर्ट जान, बहुत ज्यादा। आपसे दूरी हमें तकलीफ देती है, लेकिन आपको तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, न हमसे और न ही हमारे प्यार से। आपको नहीं पता कितनी तकलीफ होती है हमें। रणवीर की आंखें इस वक्त बहुत ही ज्यादा हार्ड थीं और एकदम लाल थीं।
जिससे अवनी बुरी तरह से डर गई थी। उसने रणवीर को खुद से दूर करना चाहा, पर रणवीर ने उसे कसकर जकड़ा हुआ था। रणवीर ने अवनी की आंखों में देखा और उसके मुलायम होठों पर अपने सख्त होंठ रख दिए। वो काफी वाइल्ड तरीके से उसे किस करने लगा था, जिससे अवनी को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और वो लगातार खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर रणवीर की पकड़ कसती जा रही थी उसके ऊपर। काफी कोशिश करने के बाद अवनी से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने रणवीर के होठों पर जोर से बाइट किया, जिससे रणवीर की पकड़ ढीली पड़ गई और मौका देखकर अवनी ने रणवीर को जोर से धक्का दिया और वो वहां से बाहर की तरफ भाग गई। अवनी के धक्के देने से वो होश में आया और उसे याद आया कि अभी अभी उसने क्या किया था अवनी के साथ, और वो दोनों हाथों से अपने चेहरे पर रख खुद से बोला, शिट, क्या कर दिया ये मैंने। रणवीर, ये तूने क्या किया? अपनी जान को हर्ट कर रहा था तू। अवनी की बातों को रिग्रेट कर कर रणवीर वहां से अवनी के पीछे आने लगा और उसे आवाज लगाते हुए बोला, जान जान रुक जाइए प्लीज, हमें माफ कर दीजिए, सॉरी। इधर लिविंग एरिया में अवनी बिना कुछ सोचे समझे सीधा भागकर बाहर की तरफ जा रही थी। उसकी आंखें रोने से एकदम लाल हो चुकी थी और वो काफी ज्यादा रो रही थी। उसे डर लग रहा था रणवीर से, जिस वजह से वो वहाँ एक पल भी अब रुकना नहीं चाहती थी। वो अपनी ही धुन में बस भाग रही थी। भागते हुए अवनी लिविंग एरिया में पहुंच चुकी थी। तभी सामने से मानव आया, जिससे वो एकदम से टकरा गई। अवनी अपनी जगह पर ही जम गई और उसके आंसू अभी भी बह रहे थे, जिसे देखकर मानव को एकदम से चिंता होने लगी। तभी मानव अवनी के पास आया और उसने अवनी को रोता हुआ देख प्यार से पूछा, क्या हुआ है प्रिंसेस आपको? आप इतना ज्यादा रो क्यों रही हैं? किसी ने कुछ कहा है क्या आपसे? अवनी ने मानव को देखा और रुकी रोई हुई आवाज में जवाब दिया कि भैया आप हमें यहाँ से लेकर चलिए, अब हमें यहाँ पर नहीं रुकना है। अवनी की बात सुनकर मानव परेशान हो गया और उसने अवनी को देखकर पूछा, प्रिंसेस पहले आप रोना बंद करो और हमें बताओ क्या हुआ है आपको। हम आपके भाई हैं ना, तो प्लीज हमें बताइए आप रो क्यों रही हैं। अवनी बिना बताए बस रोई जा रही थी, जिस वजह से उसकी आंखें एकदम से सूज गई थी और उसने मानव को देख सुबकते हुए कहा कि वो अवनी को देख मानव को तो अब डर लगने लगा था। उसने अवनी को सोफे पर बैठाया और उसके गालों को पानी से धोते हुए दोनों हाथों से पकड़कर परेशान लहजे में पूछा, बच्चा देखो हमें डर लग रहा है, प्लीज बताओ प्रिंसेस क्या हुआ है। मानव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अवनी को कैसे शांत करे। तभी वहाँ पर रणवीर आ गया। रणवीर की ये हालत देखकर खुद को वो कोसने लगा। रणवीर भागकर अवनी के पास आया। रणवीर को देख मानव को थोड़ी सी तसल्ली मिली थी। मानव अब अपनी जगह से खड़ा हुआ। तभी रणवीर अवनी के आगे घुटनों के बल आकर बैठ गया और उसने अवनी को देखा और कसकर गले लगा लिया। अवनी अब तक सुबक सुबक कर रो रही थी। रणवीर ने बहुत ही प्यार से अवनी से बोला, उसके गालों को सहलाते हुए कहा कि आई एम सॉरी जान, हमें आपको हर्ट नहीं करना चाहिए था। हम बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। प्लीज़ जान हमें माफ़ कर दो और रोना बंद कर दीजिए। हमें बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है आपको ऐसी देखकर। रणवीर के प्यार से सहलाने से अवनी धीरे धीरे से शांत हो रही थी। वो रणवीर से डरती जरूर थी, पर उसकी बाहों में उसे सबसे ज्यादा सुकून मिलता था। अवनी को शांत होता देख मानव और रणवीर को थोड़ी सी तसल्ली मिली और तसल्ली की सांस उन दोनों ने ली। रणवीर ने अवनी की पीठ को सहलाते हुए कहा कि आई एम सॉरी जान, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। हम गुस्सा आपसे कभी भी नहीं करेंगे अब। रणवीर की इतनी बार सॉरी बोलने पर अवनी रणवीर से थोड़ा सा दूर हुई और उसकी आंखों में देखकर बोली कि आप सच में सॉरी बोल रही हैं हमसे। अवनी की बात सुनकर रणवीर ने जल्दी से हाँ में अपना सिर हिलाया। उसकी हाँ देखकर अवनी रणवीर से बोली कि आप हमें हर्ट करते हैं, आपने हमें हर्ट किया है, इसीलिए आपको पनिशमेंट मिलेगी। अवनी अभी भी रणवीर की बाहों में ही थी, वो अब रो नहीं रही थी। रणवीर पिछले 10 मिनट से ऐसे ही उसे गले लगाए हुए था। मानव भी उन्हें ही देखकर दूसरे ही पल सोफे पर जाकर बैठ गया और वो कब से उनकी खामोशी से
बातें सुन रहा था। उसे काफी अजीब लग रहा था। उसने उन दोनों को देख अपने मन में ही कहा कि पता नहीं इन दोनों का क्या चलता रहता है। पिछले 10 मिनट से बस ऐसे ही है, ना कोई कुछ बोल रहा है और ना ही कुछ बता रहा है। आखिर इन दोनों में हुआ क्या है? ये तो भूल गए कि मैं भी यहाँ पर हूँ। मानव ने अपना सर झटक दिया। तभी अपनी रणवीर को खुद से दूर करके बोली कि आप बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। आपने हमें हर्ट किया है और हम पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी किया है। आप जाइए, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है और ना ही अब आपके साथ उस कमरे में रहना है। अवनी के दूर जाने वाली बात सुनकर रणवीर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो अवनी को और भी ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता था और अपने गुस्से को कंट्रोल किए जा रहा था। मानव को रणवीर की कंडीशन पर मन ही मन बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। रणवीर ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अवनी को देखा, जिसकी पलकें एकदम फीकी हुई थी और रोने से उसका चेहरा भी लाल हो चुका था। रणवीर ने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और फिर उसने एक हाथ को अवनी की गर्दन में रखा और प्यार से कहा कि जान जान, आई एम सॉरी। आप चाहें तो हमें पनिशमेंट दे सकती हैं, आप हमें पनिश करिए, बट प्लीज़ हमसे दूर जाने की बात बिल्कुल भी मत करिए। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आपकी ये सारी बातें हमें किस हद तक तकलीफ देती हैं। हमें बहुत बुरा लगता है। रणवीर सच में काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ था, जो मानव भी समझ रहा था। वो सोफे से उठा और अवनी के पास आया। उसने अवनी के कंधे पर अपने हाथ रखकर प्यार से कहा कि प्लीज प्रिंसेस, उसे माफ कर दो। देखो, वो कब से कितनी बार तुमसे माफी मांग चुका है और वो कह रहा है ना कि आप इसे पनिश कर सकती हैं, तो आप इसे पनिश कर लीजिए। मानव को डबल मीनिंग बात रणवीर को अच्छे से समझ में आ रही थी। रणवीर उसे घूर कर देखने लगा। मानव को उसकी हालत पर काफी ज्यादा मजा आ रहा था। वो फिर भी अवनी से बोला कि बच्चा, मैं आपके साथ हूँ, आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो चाहे रणवीर को पनिशमेंट दे सकती हैं, वो कुछ नहीं बोलेगा आपसे। अगर इस बार उसने आप पर गुस्सा किया ना, तो हम मिलकर इसे अच्छे से सबक सिखाएंगे, ओके? लेकिन अभी आप इसे माफ कर दो, ओके? देखो, बेचारा कितनी देर से आपसे माफी मांग रहा है, अभी भी आपकी माफी के लिए अभी तक जमीन पर ही बैठा है। मानव की बात सुनकर अवनी ने रणवीर को देखा, जो उसकी माफी का इंतजार कर रहा था। उसे इस तरह से जमीन पर देखकर अवनी को अच्छा नहीं लग रहा था। अवनी को बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। उसने बड़े ही मासूमी से उसे देखकर कहा कि ओके ओके, आप कह रहे हैं ना, तो हम इनको माफ कर देते हैं, लेकिन आप इन्हें कह दीजिए कि ये हमारे लिए कोई दूसरा कमरा दे दें। आइंदा से हम इनके साथ नहीं रहेंगे। ये ऐसा करेंगे तो हम इन्हें कभी माफ भी नहीं करेंगे। अवनी की बात सुनकर रणवीर गुस्से से खड़ा हुआ और बोला, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और ना ही हम उस कमरे से कहीं जाएंगे, ना आपको कहीं जाने देंगे, समझी आप? रणवीर की ये आवाज़ सुनकर फिर से अवनी रोते हुए बोली, देखो भैया, देखा ना आपने, ये फिर से गुस्सा कर रहे हैं। हमें नहीं रहना यहाँ पर, अब तो इनके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना, हमें यहाँ से लेकर चलिए। अवनी की बात सुनकर रणवीर ने अपने हाथों की मुट्ठियां बना दी और वहीं मानव ने भी अपना सिर पीट लिया और वो रणवीर के पास आया और उसके कान में धीरे से बोला, रणवीर, क्या कर रहा है तू? तुझे नहीं लगता कि अभी इसे शांत करना चाहिए? इतनी मुश्किल से तो मनाया था, मगर फिर भी तेरे पजेसिव नेचर की वजह से फिर से वो नाराज हो गई। बता अब क्या करो? मानव की बात सुनकर रणवीर अपने गुस्से को शांत करते हुए बोला, तू जानता है ना कि मैं उससे दूर नहीं रह सकता हूँ, तो मैं कैसे उसे कह दूँ? मानव धीरे से रणवीर के कंधे पर थपथपाते हुए बोला, जानता हूँ, पर कुछ वक्त के लिए तो तू कर सकता है ना यार, तब तक वो तुझसे डरना भी छोड़ देगी और तुझे प्यार करने लगेगी। मानव की बात सुनकर रणवीर ने कुछ सोचा और फिर अचानक उसके दिमाग में कुछ आइडिया आया, जिससे उसके चेहरे पर डेविल मुस्कान भी आ गई और वो अवनी के पास जाकर बैठ गया और उसने अवनी के दोनों हाथों को पकड़े और उस पर भारी भारी किस करते हुए बोला कि ओके ओके जान, हमें आपकी बात मंजूर है, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। हम आपको दूसरे कमरे में जाने देंगे, लेकिन हाँ, वो कमरा हम डिसाइड करेंगे, तभी आप वहाँ जा सकती हैं। रणवीर की ये बात सुनकर अवनी चमकती हुई आंखों से रणवीर को देखकर बोली, ठीक है। अवनी की बात सुनकर रणवीर और मानव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रणवीर अपनी जगह से उठा और अवनी का हाथ पकड़कर बोला,
जान, अभी आप रूम में जाइए। कल सुबह हम आपको आपका कमरा दिखा देंगे। ओके, एंड डोंट वरी, हम वहाँ पर नहीं आएंगे। आप अकेले ही उस कमरे में रहेंगी आज। हमें कुछ काम है तो हम सुबह आपसे मिलते हैं। ओके। रणवीर की बात पर अवनी ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया और जल्दी से जाकर रूम में भाग गई। उसके जाते ही रणवीर के चेहरे के एक्सप्रेशंस डार्क हो गए और वही मानव जो इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में था, उसके चेहरे पर काफी ज्यादा गुस्सा था। मानव को देखकर रणवीर बिना भाव के बोला, क्या हुआ? तुम्हें तो बहुत ज्यादा खुशी होनी चाहिए, तुम क्यों इतने ज्यादा गुस्से में हो? तुम्हें इतना ज्यादा गुस्से में देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। रणवीर की बात पर मानव उसे देखकर बोला, मेरी छोड़, तू बता रणवीर, क्या तू नहीं जानता कि उसकी हालत क्या है? फिर भी तू क्या उसे खोना चाहता है? बोल, तू अगर उसे खोना चाहता है तो बेशक उसके साथ ऐसा कर सकता है। रणवीर वहीं सोफे पर अपने दोनों हाथ रख कर बैठ गया और अपनी गर्दन नीचे कर कर बोला, नहीं मानव, मैं उसे खोना नहीं चाहता हूँ, पर जब भी वो मुझसे दूर जाने की बात करती है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि वो मुझसे दूर जाए, मैं कभी उससे दूर रह ही नहीं सकता हूँ। मानव ने रणवीर के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला कि पता है मुझे, तू बहुत ज्यादा प्यार करता है उससे, पर यार उसे थोड़ा सा टाइम दे, धीरे धीरे वो तुझे पसंद करने लगेगी। और वो लोग बात ही कर रहे हैं कि तभी रणवीर का मोबाइल एकदम से बजा। रणवीर ने एक नज़र अपने फोन पर डाली और उस पर बात करते हुए बोला, आई बी देयर, मैं अभी थोड़ी देर में ही आ रहा हूँ। रणवीर वहाँ से उठे जाने लगा तो मानव ने उसे टोकते हुए कहा कि तू कहाँ जा रहा है? रणवीर ने बिना पीछे मुड़े मानव से बोला, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, इट्स इम्पोर्टेंट। मानव रणवीर ने एक मैसेज टाइप किया और गाड़ी में आकर बैठ गया और वहां से चला गया। कुछ देर बाद ही एक रूम में जो बहुत ही बड़ा था, जहां हर तरफ काफी सारे फोटोज और चिट चिपकाई गई हुई थी, उसी कमरे में एक दीवार पर काफी सारे एलईडी टीवी चल रहे थे, जिसमें शहर का हर कोना दिखाई दे रहा था। इस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई सीक्रेट रूम है जहाँ का पता किसी को भी ना हो। इस वक्त उस रूम की लाइट बहुत ही ज्यादा डिम थी, पर सब साफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी रूम का दरवाजा खुलता है, जिससे एक हट्टा पट्टा नौजवान अंदर की तरफ आ रहा था। उन्हें कहा कि व्हाट इज द अपडेट अमन? अमन ये इंसान रणवीर था। अमन ने जवाब दिया, बॉस, हमने उनकी लोकेशन ट्रेस कर ली है, अभी वो बरेली में छुपे हुए हैं। हमें ये भी पता चला है कि उनके साथ लोकल पुलिस भी शामिल है। रणवीर ने कहा कि हमारी टीम को वहां पर भेजो और किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। रणवीर ने अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डाले और फिर बोला, उन पुलिस वालों की लिस्ट निकालो जो उनके साथ मिले हुए हैं, फिर मैं उन्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। अमन ने एलईडी पर तस्वीर दिखाते हुए बोला कि बॉस, ये उस इंसान की तस्वीर है जो बॉम्ब बनाने का सामान बेचता है। रणवीर बोला, कैच हिम अमन, और पता करो कि किसका हाथ है इसके पीछे और कौन करवा रहा है ये सब। अमन ने जल्दी से हाँ में अपना सिर हिलाया और अपने काम पर लग गया। उसने जल्दी से उस इंसान की फोटो क्लिक कर ली और मुस्कुराते हुए कुछ लिखने लगा। तो क्या करेगा रणवीर और कैसा रहेगा अवनी से दूर उसका कोई रिश्ता? कौन सा रूम देगा रणवीर अवनी को? तो ये बहस हो जाती है, जिससे अवनी कमरे में जाकर सो रही थी। तभी रणवीर अवनी को देखकर कुछ इम्पोर्टेंट काम से बाहर चला जाता है। कुछ देर के बाद ही रणवीर एक बड़े से रूम में आता है, जहाँ बड़ी सी एलईडी टीवी लगी हुई थी, जहां रणवीर कुछ इम्पोर्टेंट मिशन पर काम कर रहा था और अचानक ही उसे कुछ याद आता है और वो अमन को उस एलईडी टीवी में कुछ फोटोज को कैप्चर करने के लिए बोलता है। आप देखते हैं आगे। सुबह के 4 बजे का समय था। रणवीर पैलेस वापस आने के बाद सीधा ही अपने रूम में गया, जहां पर अवनी बड़े ही आराम से पिलो को हक करके सो रही थी। सोते वक्त उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जिसे देखकर रणवीर भी मुस्कुरा देता है। रणवीर वहां से फ्रेश होने के लिए चला जाता है और वो जब वापस आया तब वो सिर्फ एक लोअर में था। रणवीर ने अवनी को देखा और उसके बगल में जाकर लेट गया। अवनी काफी गहरी नींद में सो रही थी और काफी रोने की वजह से थकी हुई भी थी, इसीलिए रणवीर की मौजूदगी
वो महसूस नहीं कर पाई थी। रणवीर ने अवनी को पीछे से अपनी बाहों में भरा और हल्की सी उसके लिप्स पे किस कर कर सो गया। तभी सुबह का वक्त था। सुबह की खिलखिलाती हुई धूप जो अवनी के उस चेहरे पर पड़ी तो अवनी कसमसाने लगी। उसने उठने के लिए जैसे ही अपनी आंखें धीरे धीरे से खोली तो वो एकदम से चौंक गई। रणवीर की आंखों से जा मिली अवनी एकदम से हड़बड़ा गई। उसकी हड़बड़ाहट देखकर रणवीर ने उसके लिप्स पर छोटी सी किस करके कहा, गुड मॉर्निंग जान। रणवीर की ये हरकत देखकर अवनी की आंखें बड़ी हो गईं और उसने रणवीर की आंखों में देखकर मासूमियत के साथ कहा, आपने आपका प्रॉमिस तोड़ा है। आप फिर से हमारे साथ आकर लेट गए हैं और हमें अपनी बाहों में भर रखा है। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे यहाँ से। इतना बोलकर उसने अपनी आंखें नम कर दी। उसकी नम आंखों को देखकर रणवीर उसकी पलकों पर भारी भारी किस करके बोला, जान, हमने आपसे कोई भी प्रॉमिस नहीं किया था। और रही बात रूम की तो हमने कहा था ना कि हम सुबह ही आपको आपका कमरा दिखा देंगे, पर हम तो रात में यहाँ पर आए हुए हैं ना, इसमें हमारी गलती नहीं है। रणवीर की बात पर अवनी अपना मुंह लटका कर बोली कि आप ऐसे क्यों हैं, क्यों आप बार बार हमारे इतने ज्यादा करीब आते हैं। रणवीर अवनी को देखकर उसके फोरहेड पर किस करके मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि आप एक खरगोश हैं और वो भी बहुत प्यारा सा, जिसे हम चाहे भी ना तो भी प्यार करने से नहीं रोक सकते, वो भी आपके बिना इजाजत के। उसकी ये बात सुनकर अवनी गुस्से से रणवीर को दूर करके बैठ गई, जिससे रणवीर बेड पर गिर गया। अवनी ने रणवीर को अपनी एक उंगली दिखाते हुए बोला कि कोई हक नहीं है आपको हमें खरगोश समझने का। अवनी की बात सुनकर रणवीर बेड से उठा और अवनी के आगे अपना एक हाथ बढ़ाकर बोला, हम आपको खरगोश नहीं बोलेंगे, आप चले यहाँ से, आपका रूम दिखाते हैं। अवनी रणवीर की बात पर उसे शक की नजरों से देखने लगी। उसकी ऐसी नजर महसूस कर कर रणवीर बोला, आपके देखने से आपका शक दूर नहीं होगा जान, उसके लिए आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। रणवीर की ये बात सुनकर अवनी ने मुंह बनाते हुए अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया और बेड से उठ गई। रणवीर अवनी को वहीं बेड के पास वाली दीवार के पास ले गया। अवनी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में थी। रणवीर को देखने लगी, तभी रणवीर ने अवनी को देखा और दीवार की खाली जगह पर अपना हाथ रख दिया। रणवीर अवनी की तरफ ही देख रहा था। जैसे ही दीवार पर कुछ हरकत शुरू हुई तो अवनी की आंखें एकदम से हैरानी से बड़ी हो गई, जिससे उसका मुंह खोला का खोला रह गया। अवनी की शक्ल इस वक्त किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही थी, जिसे देखकर रणवीर का दिल जोरों जोरों से धड़क उठा था। उसके पूरे शरीर में अलग ही बेचैनी आ गई थी। उसने एकदम से अवनी को अपनी तरफ खींचा और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। अवनी जो पहले से ही इतनी ज्यादा हैरानी में थी वो भी जता नहीं पाई कि वो क्या करे। रणवीर की किस काफी सॉफ्ट थी जो उसे सेकंडों में भी खत्म हो गई थी। रणवीर ने अवनी को बोलने का मौका नहीं दिया था और अंदर सीधा चला गया। जैसे ही दोनों ने अंदर कदम रखे, अंदर का नजारा देख अवनी के तो होश ही उड़ गए। अंदर का नजारा काफी ज्यादा खूबसूरत था। वो एक ओपन प्लेस कमरा था जो पूरी तरह से शीशे का था, जहाँ की दीवारों पर खूबसूरत से फूलों का गुलदस्ता लगाया गया हुआ था, जहाँ बीच में बड़ा सा एक स्विमिंग पूल था और साइड में बड़ा सा बेड था। रूम के राइट साइड में एक बड़ा सा क्लोजेट रूम था, जिसमें हर तरह के कपड़े थे जो वहाँ से साफ नजर आ रहे थे। वहीं लेफ्ट साइड में एक वॉशरूम था जो सफेद पर्दों से ढका हुआ था, जिसमें हर तरह की लग्जरियस मौजूद थी। अवनी के एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा हैरानजनक थे। उसने आज तक ऐसा कुछ भी सपने में भी नहीं सोचा था। ये रूम तो रणवीर के रूम के मामले में भी काफी लाख गुना अच्छा था। उस रूम को देख अवनी एकदम से चीख गई, आहा। अवनी की चीख सुनकर रणवीर को हंसी आ गई और अवनी
रणवीर का हाथ छोड़कर सारी जगह घूमने लगी। अवनी जो सारे नज़ारे घूर घूर कर देख रही थी, तो वहीं रणवीर उसे बहुत ही इंटरेस्ट नज़रों से देख रहा था। उसने अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डाले हुए थे। अवनी एक जगह रुकी तो रणवीर उसकी तरफ बढ़ा। अवनी वहीं पर खड़ी बस पूल में बने बेड को देख रही थी। तभी रणवीर उसके पास आया और अवनी को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। अवनी काफी ज्यादा खुश थी, जिससे वो रणवीर को नहीं रोक पाई और बस रणवीर उसे अपनी बाहों में भरकर उसे अपनी तरफ खींचकर उसके कंधे पर अपने हाथ रखकर पूछता है, जान आपको ये कैसा लगा। अवनी देखने में काफी ज्यादा खुश थी, उस कारण रणवीर की बात उसे समझ नहीं आई। उसने सिर्फ हाँ में अपना जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर रणवीर को एक खुरापात सूझी। रणवीर ने अवनी के बाल एक साइड की तरफ किए और उसके नेक पर अपना सिर रख लिया। रणवीर का टच काफी ज्यादा एलोगेंट था, जिससे अवनी की आंखें बंद हो गईं और वो काफी देर तक रणवीर को बस फील करने लगी। तभी रणवीर ने अवनी के नेक पर जोर से बाइट किया और दूर हो गया। रणवीर की हरकत पर अवनी उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। अवनी ने अपनी एक उंगली उसकी तरफ दिखाते हुए कहा कि आपने हमें बाइट क्यों किया। अवनी की बात सुनकर रणवीर उसकी तरफ बढ़ा। ये देख अवनी घबरा गई और उसने अपने कदम पीछे लेने लगी। रणवीर ने देखा कि पीछे पूल था और वो जल्दी से उसके पास आया और उसकी कमर को खींच खुद से सटा दिया। रणवीर ने अवनी की नेक को सहलाते हुए शिद्दत से कहा, जान आप बहुत ही ज्यादा लापरवाह होती जा रही हैं। पीछे पूल है, अभी आप गिर सकती थी। अवनी की धड़कनें तेजी से चल रही थी, जो रणवीर अच्छे से सुन सकता था। रणवीर ने अवनी को अपने गले लगाया और प्यार से बोला, जान आपकी सारी जरूरत की चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाइए, हमें कहीं जाना है। अवनी हैरान थी, उसने कुछ भी नहीं कहा। रणवीर मुस्कुराया और अवनी से दूर हुआ। अवनी रणवीर को जाते देख रही थी, तभी वो उसे रोकते हुए बोली, अरे आपने बताया नहीं कि ये खुलता कैसे है और बंद कैसे होता है। अवनी की बात सुनकर रणवीर उसे वापस से दीवार के पास ले गया और उसने करीब 5 मिनट तक दीवार से लगी मशीन में कुछ किया। जब उसका काम हो गया तो उसने अवनी का हाथ उस मशीन पर रख दिया। अवनी काफी ज्यादा कंफ्यूजन में उसे देख रही थी। हाथ नीचे रख रणवीर बोला, ये एक मशीन है जिस पर हाथ रखने से ये खुल जाता है और अपने आप बंद भी हो जाता है। हमने इस पर आपके हाथों की स्क्रीनिंग लगा दी है। अब आप जब भी चाहें इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। अपनी को सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से समझने के बाद रणवीर वहां से बाहर की तरफ बाहर वाले रूम में चला गया। अपनी भी ये सब कुछ देखकर तैयार होने लगी थी। अवनी को ये रूम बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा था। तभी थोड़ी देर के बाद अवनी और रणवीर दोनों ही डाइनिंग टेबल पर अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। अवनी को आज भी बस हेल्दी खाना ही दिया गया था, जिसमें कई सारे पौष्टिक चीजें मौजूद थीं, जिसे देखकर अवनी अजीब अजीब शक्ल बना रही थी, जिससे रणवीर को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसी वक्त मीना जी किचन से आई तो अवनी ने उनसे पूछा, आंटी मानव भाई कहाँ पर हैं? दिखाई नहीं दे रहे। मीना जी ने जवाब देते हुए बोला कि अरे बेटा, वो क्या है ना कि मानव बेटे की आज अर्ली मॉर्निंग ही सर्जरी थी, इसीलिए वो जल्द से चला गया। आंटी के जवाब के बाद अवनी कुछ भी नहीं बोली। रणवीर अपनी जगह से उठा और अवनी से बोला, हमारी एक जरूरी मीटिंग है, हम 10 बजे तक वापस आ जाएंगे। ओके, उसके बाद हम मॉल चलेंगे। रणवीर की बात सुनकर अवनी काफी ज्यादा कंफ्यूजन में बोली, मॉल? लेकिन किस लिए? अवनी की बात सुनकर रणवीर उसकी सीट पर झुका और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्योंकि आपके लिए जरूरी सामान लेना है, इसीलिए हमें मॉल चलना पड़ेगा। आपके कॉलेज के लिए भी तो हमें कुछ सामान लेना है, हर वो चीज जो आपको चाहिए होगी। अपनी बात बोलकर रणवीर अवनी के फोरहेड पर किस करते हुए वहां से सीधा मुस्कुराते हुए बाहर चला जाता है। तो अवनी भी बहुत ही हैरानी से रणवीर को देख रही थी। तभी दूसरी तरफ
मुंबई एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट लैंड हुई जिसमें से 3 लोग बाहर निकले। महेश शर्मा, सीमा शर्मा और समीर शर्मा। वो सीधा ही एयरपोर्ट के बाहर आए जहां वो किसी का इंतजार कर रहे थे। महेश ही और उनकी फैमिली सीमा जी और समीर के साथ किसी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें वहां पर रुके काफी देर हो गई थी और वो पिछले आधे घंटे से उनका इंतजार कर रहे थे। समीर काफी ज्यादा बोर हो चुका था और उसने फ्रस्ट्रेशन से अपने डैड से पूछा, डैड, चाचा जी कब आएंगे? कितनी देर हो गई है हमें यहाँ पर उनका इंतजार करते हुए। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। समीर की बात पर महेश जी बोले, बस आते ही होंगे बेटा, मेरी अभी उनसे बात हुई है। उसे रास्ते में थोड़ा सा ट्रैफिक में फंस गया है। उनकी पत्नी सीमा जी परेशान होकर बोली, क्या महेश जी, क्या आप कोई टैक्सी बुक नहीं कर सकते हैं क्या? कब से हम इंतजार कर रहे हैं उनका। महेश जी थोड़े नाराज होकर बोले, मुझे पता है सीमा कि तुम यहाँ पर आना नहीं चाहती थी, पर क्या तुम थोड़ी देर इंतजार भी नहीं कर सकती हो? सीमा जी बोलने को हुई थी कि तभी वहां पर सामने से एक आदमी आता हुआ नजर आया। वो अपना मुंह टेढ़ा करके बोली, लो आ गए। वो आदमी को देखकर महेश जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तभी समीर भी उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था, पर सीमा जी थोड़ी सी नाराज लग रही थी। महेश जी ने उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए कहा कि आ गया। तो वो आदमी भी उनकी तरफ बढ़ गया। महेश जी ने बस आदमी को अपने गले लगाकर कहा, कैसे हो रमेश? वो आदमी जो रमेश था वो भी बड़ी खुशी से जवाब देते हुए बोला कि ठीक हूँ भाई साहब, और आप बताइए आप कैसे हैं? तभी महेश जी भी उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू बता, बहुत देर लगा दी तूने आने में, कोई दिक्कत तो नहीं हो गई? तभी रमेश जी उन्हें जवाब देते हुए बोले, आप क्या बताऊं भाई साहब, ये मुंबई का ट्रैफिक भी ना सुबह सुबह ही ट्रैफिक लगा देता है। सुबह सबको जल्दी होती है जाने की। महेश जी भी बस हंसकर बोले, वो तो है रमेश। तभी रमेश जी की नजर आस पास गई तो बड़े ही कंफ्यूजन से बोले, अरे भाई साहब, अपनी बिटिया कहाँ है? रमेश जी की बात से सबका मुंह उतर गया। सीमा जी बोलने को हुई ही थी कि तभी महेश जी बोले, सारी की सारी बातें यहीं पे करनी है या फिर हमें घर भी लेकर चलेगा तू? उनकी बात पर रमेश जी बोले, अरे नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है, चलिए जल्दी चलिए, गाड़ी बाहर ही खड़ी है, हमें चलना चाहिए। सीमा जी की तरफ देखकर बोलते हैं कि आइए भाभी जी, आप ही आइए, आओ समीर बेटा। रमेश जी की बात सुनकर वे सब ही वहां से बाहर की तरफ निकलने लगे। तभी दूसरी तरफ रणवीर सोफे पर बैठकर अवनी का इंतजार कर रहा था। उसी वक्त सामने से अवनी आती हुई नजर आई। रणवीर की नजर जैसे ही अवनी पर गई, मानो उसकी सांस तो एकदम से थम गई हो। रणवीर बस अवनी को ही देखता रह गया और उसका मुंह खोला का खोला रह गया। अवनी ने आज टॉप और जीन्स पहन रखा था। बालों को भी उसने एक साइड की चोटी बनाकर खोल के रखा हुआ था। चेहरे पर कोई भी मेकअप नहीं था। हाथों में उसका फोन जिसमें वो कुछ करते हुए सामने की तरफ आ रही थी। तभी अवनी रणवीर के सामने आकर खड़ी हुई और उसने रणवीर की तरफ देखकर कहा कि हम रेडी हैं। पर रणवीर जो अवनी में ही खोया हुआ था, वो उसकी बातों से होश में आया और बोला, हाँ हाँ मैं भी रेडी हूँ, मेरा मतलब है कि चलो। रणवीर सोफे से उठा और अवनी का हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ ले जाने लगा। तभी अवनी थोड़ा सा उदास होकर रणवीर को रोकते हुए बोली कि हम आपके साथ नहीं जा सकते। आप हमें लेकर क्यों जाना चाहते हैं? लेकिन हमारे पास पैसे तो हैं ही नहीं, हम शॉपिंग कैसे करेंगे? अवनी बड़ी ही मासूमियत से बोल रही थी, जिसे देखकर रणवीर की धड़कनें बढ़ चुकी थी। पर वो मुस्कुराया और अवनी की नाक को खींचते हुए बोला, जान, आपको हमारे होते हुए किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम है ना। अब ना इस छोटे से दिमाग में ज्यादा बातें फिट करने की जरूरत नहीं है। आप हमारी जान है। हम जो ये इतना सारा पैसा कमाते हैं वो सिर्फ आपके लिए ही तो है, ताकि आप इसे आराम से खर्च कर सको। रणवीर की बात पर अपनी बोली, लेकिन हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, हम खुद कमाना चाहते हैं। अगर आपने हमारा खर्चा किया ना, हमें इसकी आदत लग सकती है और हमें ऐसी आदत बिल्कुल भी नहीं लगानी है। अपनी अपनी बातें काफी
सिंसियरली कर रही थी और बहुत ज़्यादा सीरियस थी, जिस पर रणवीर को प्यार आ रहा था। वो सोच रहा था कि जहाँ दुनिया में हर लड़की शॉपिंग के लिए मरती है, कुछ भी सोचती रहती है, वहाँ उसकी जान इतना ज़्यादा परेशान हो रही है, वो भी इसीलिए ताकि उसे पैसों की आदत ना लग जाए। रणवीर उसकी बातों पर सोच सोच कर हंस रहा था और सच में बोलता है अवनी दुनिया से कहीं ज्यादा अलग थी। रणवीर ने अवनी को एक स्माइल पास की और उसके कमर में अपने दोनों हाथ डालते हुए उसे खुद से चिपका कर बोला, जान आई वॉर्न यू, अगर आपने अब कुछ भी सोचा ना तो हम बता रहे हैं, हम आपको किस कर लेंगे और वो भी इतनी डीप वाली जिससे आप हमें छुड़ा नहीं पाओगी और जल्दी से फ्री भी नहीं हो पाओगी। रणवीर की करीबी ने पहले ही अवनी की धड़कनें तेज कर दी थी। अब उसकी इतनी बेशर्मी भरी बातों ने तो उसकी बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ा दी थी। तभी अवनी रणवीर की आंखों में देखकर अपना थूक गटकते हुए बोली, हाँ हाँ, हम तो कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। आप चिंता मत करिए, हम बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचेंगे। अवनी की ये क्यूट सी बात रणवीर के दिल को एकदम से छू रही थी। उसने अवनी से बोला कि ठीक है, अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तभी उसने लिप पर उसके हल्की सी किस की और उसे अपनी बाहों में उठाकर बाहर की तरफ लेकर जाने लगा। रणवीर की गोद में खुद को देख अवनी एकदम से झटपटा कर बोली, हम चल सकते हैं, आप हमें नीचे उतारिए। रणवीर अवनी की बात पर कुछ भी नहीं बोला। ये देखकर अवनी समझ गई थी कि वो इस वक्त कुछ भी नहीं सुनेगा। वैसे भी उसका कोई भरोसा नहीं होता था, वो कब गुस्सा हो जाए और कब उसे इतना ज्यादा किस कर ले। इसीलिए अवनी ने चुप रहना ही ठीक समझा। तभी रणवीर अवनी को लेकर कार में आ गया और बैठा दिया और कार को मॉल की तरफ बढ़ाने के लिए ड्राइवर से बोला। तभी मॉल में डायमंड मॉल में एक ब्लैक रोल्स रॉयल डायमंड मॉल के आगे आकर रुक गई। उसके आगे पीछे 3-4 गाड़ियां और भी थीं और एक बॉडीगार्ड जल्दी से ही कार का गेट खोलने लगा, जिसमें से एक बेहद ही हैंडसम बंदा बाहर की तरफ आया। उसके साथ एक क्यूट सी लड़की थी जिसने एक ब्लैक कलर को ड्रेस पहन रखी हुई थी और वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने अपनी 2 चोटियां बनाई हुई थी, आंखों में गहरा काजल, माथे पर छोटी सी बिंदी और चेहरे पर कोई भी मेकअप नहीं था, बस होठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगी हुई थी। वो लड़की उस लुक में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ये और कोई नहीं थी, अवनी ही थी, जिसके साथ रणवीर बाहर आया था। रणवीर ने अवनी का हाथ थामा और उसे अंदर ले जाने लगा। इस समय मॉल में काफी ज्यादा भीड़ तो नहीं थी, मगर हाँ बहुत सारे लोग थे। उन दोनों के चेहरे पर इस वक्त मास्क ढके हुए थे, जिस वजह से उनको ज्यादा पहचानना मुश्किल था। सारे गार्ड्स उन दोनों को प्रोटेक्ट करते हुए अंदर लेकर जा रहे थे। उनके साथ इस वक्त अमन भी मौजूद था, जो उनकी सिक्योरिटी को गाइड कर रहा था। रणवीर अवनी को लेकर सीधा क्लोथ सेक्शन की तरफ चला गया, जो उसके लिए खास बुक किया गया हुआ था। इस वक्त वो दोनों एक वीआईपी रूम में बैठे हुए थे, जिनके सामने कई सारे ड्रेसेस रखे हुए थे, पर वो सारे कपड़े वेस्टर्न थे, जिन्हें देखकर अवनी को काफी ज्यादा अजीब अजीब सा फील हो रहा था। वहाँ पर 3 से 4 सेल्स गर्ल्स भी थी, उन्हें कपड़े दिखा रही थी, पर रणवीर को उसमें से कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। वो बार बार हर कपड़े को रिजेक्ट कर रहा था। अवनी जो रणवीर के साथ बैठी हुई थी, बस उसे बहुत ज्यादा बोर सा फील हो रहा था और काफी ज्यादा ऑकवर्ड भी। उनके चेहरे पर इस वक्त मास्क था, जिस वजह से वो लड़कियां दोनों का चेहरा नहीं देख पाई थी, लेकिन सबको पता था कि ये रणवीर रॉय ही है, जिसके साथ एक छोटी सी लड़की भी है। अवनी की खूबसूरती देखकर उन लड़कियों को काफी ज्यादा जलन हो रही थी। वो पूरा चेहरा नहीं देख पा रही थी, मगर रणवीर के साथ उसे देखकर जलन हो रही थी। उसमें से एक लड़की बोली, यार देखना मिस्टर रॉय कितने ज्यादा हैंडसम है, मास्क में भी कितने ज्यादा हॉट लगते हैं। और दूसरी लड़की बोली, पर इनके साथ ये लड़की कौन है, इसे देखकर बहुत गुस्सा आ रही है। उनकी बात सुनकर तीसरी लड़की बोली, शायद मिस्टर रॉय की गर्लफ्रेंड होगी, तभी तो उनके साथ शॉपिंग पे आई है और वो उसे इतना प्यार से शॉपिंग करवाने के लिए लेकर आए हैं। वो बात ही कर रहे थे कि तभी रणवीर रॉय जो रौबदार आवाज में बोला, सुनो, इन सब को लेकर जाओ और इससे
एक एक करके पैक कर दो। रणवीर की बात पर उन लड़कियों ने हाँ में अपना सिर हिला दिया, पर अवनी जो हैरानी से उसे देखकर बोली, एक मिनट, आप ये क्या कर रहे हैं? हमने तो इन्हें ट्राई भी नहीं किया है। अगर ये हमें फिट नहीं हुई तो? और वैसे भी हमें इस तरह के कपड़े बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अवनी की बात पर रणवीर अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे देखने लगा, जिससे अवनी थोड़ा सा हड़बड़ा गई। तभी रणवीर ने सबको बाहर जाने के लिए बोल दिया। ये देखकर अवनी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। तभी रणवीर खड़ा हुआ और अवनी को खड़ा करके बोला, जाओ जाके जल्दी से चेक करो कि आपको ये फिटिंग बराबर है या फिर नहीं। तभी रणवीर की बात सुनकर अवनी अपना थूक गटकते हुए बोली, पर हमने कहा ना कि हमें इस तरह के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पसंद है, हमें नहीं चाहिए ये कपड़े। अवनी की बात पर रणवीर ने अपना मास्क उतार कर उसके बाद उसने अवनी को एक ड्रेस पकड़ाते हुए कहा कि गो एंड चेक इट। रणवीर की बात सुनकर अवनी की आंखें छोटी हो गईं और उसने अपना मास्क उतारा और रणवीर को देखकर बोली, आप हमेशा जिद क्यों करते रहते हैं? आप हमें जबरदस्ती हर काम करवाते हैं। हमें नहीं पहनना है ये सब। ये काफी ज्यादा छोटे कपड़े हैं, हमसे नहीं होगा ये सब। आप कुछ दूसरा डिसाइड कर लीजिए, हम वो पहन जाएंगे। हम चलते हैं यहाँ से, चलिए ना। अवनी की बात पर रणवीर उसे आंखें बड़ी कर करके घूरने लगा और उसे देखकर अवनी डर से पीछे होने लगी और फिर एक कदम लेते हुए वो सोफे से जाकर टकरा कर लड़खड़ा गई। इससे पहले ही कि वो जमीन पर गिरती, रणवीर ने उसे कमर से होल्ड कर लिया। ये देखकर अवनी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने हाथ को अपने सीने पर रख लेती है। उसकी ये हरकत देखकर रणवीर के चेहरे पर ना चाहते हुए भी एक गहरी मुस्कान आ गई और उसने अवनी को देखा और अपने होठों को उसके होठों पर रख चूमने लगा। अब तक जो अवनी गिरने के डर से अपनी आंखें बंद करके खड़ी हुई थी, तभी रणवीर के किस से वो होश में आ गई और उसने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके रणवीर को देखा, जो अपनी आंखें बंद कर उसे बस फील कर रहा था। उसने अपने दोनों हाथ रणवीर के चेस्ट पर रखे हुए थे और उसे दूर करने लगी थी। अवनी के रोकने से रणवीर ने अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत कर दी, जिस वजह से अवनी बिल्कुल हिल भी नहीं पा रही थी। रणवीर की हरकत पर अवनी की धड़कनें एकदम से तेज हो गई थी और उसका दिल जोरों शोरों से धड़क रहा था। उसे तो बस मजबूर कर रहा था उसका दिल रणवीर का साथ देने के लिए, पर इस वक्त अवनी ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी। स्पेशली यहाँ पर, इस जगह पर तो वो बिल्कुल भी नहीं। उन्हें कोई देख ना ले, इसी वजह से अवनी परेशान थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वहीं रणवीर किस में काफी ज्यादा खो चुका था, जिस वजह से वो अपनी किस को और भी ज्यादा डीप करने लगा था। अवनी ने भी रणवीर को फील करते हुए धीरे धीरे अपने हाथ रणवीर की गर्दन में ले जाने लगी। रणवीर के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई थी और उसने अवनी को लिफ्ट किया और उसे लेकर सोफे पर लेट गया। इस वक्त अवनी उसकी बाहों में थी और रणवीर नीचे था। दोनों काफी करीब थे एक दूसरे के। रणवीर का एक हाथ अवनी की कमर को थामे था तो दूसरा हाथ उसकी बॉडी पर चल रहा था। अवनी भी काफी ज्यादा बेचैन हो चुकी थी। रणवीर भी खुद को अब रोक नहीं पा रहा था और वो बार बार अवनी के होठों को सक करके लीक कर रहा था। तभी करीब 25 मिनट तक रणवीर अवनी को डीप किस करता रहा। जब दोनों की सांसें उखड़ने लगी और दोनों सांसें नहीं ले पा रहे थे, तो रणवीर ने अवनी को एक जोर से बाइट किया और आजाद कर दिया। तभी रणवीर के छोड़ते ही अवनी ने अपना सिर उसके सीने पर रख तेजी तेजी से सांस लेने लगी। तभी रणवीर अपनी आंखें बंद करके अवनी के बालों को सहलाता रहा। थोड़ी देर के बाद जब अवनी थोड़ा सा शांत हो गई तो अपना सिर ऊपर की तरफ करके रणवीर को देखने लगी, जो बस उसे ही देख रहा था। तभी उसके चेहरे पर एक सेटिस्फिकेशन वाली मुस्कान थी, तभी जिसे अवनी बहुत ज्यादा बुरी तरह से चिढ़ गई थी। वो अपना मुंह छोटा करके उसे देखने लगी और उसने अपने हाथ रणवीर के चेस्ट पर मारते हुए कहा, मगरमच्छ कहीं के, आप बहुत ही ज्यादा बुरे हैं, बहुत ही ज्यादा बुरे। हमने आप पर फिर से
भरोसा कर लिया और आपने हमें फिर से किस कर लिया, वो भी हमारी मर्जी के खिलाफ। हमें आपसे बात नहीं करनी है और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। आप अकेले ही शॉपिंग करिए, समझे? हमें नहीं करनी है आपके साथ शॉपिंग वॉपिंग। अवनी अपनी नम आंखों से ये सब कुछ कह रही थी, तभी उसने रणवीर को संभालने का मौका भी नहीं दिया और वो वहां से भागकर बाहर की तरफ चली गई। तभी रणवीर के सामने एक टक अवनी की नम आंखें घूम रही थीं और उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। तभी वो होश में आया और जब दरवाजा बंद होने की आवाज से उसे ऐसा लगा कि अवनी अब बाहर जा चुकी है। तभी उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा फील हो रहा था। तभी बाहर एक लड़की, जिसने सुना कि रणवीर आया है, तो उसकी दोस्त जो एक सेल्स गर्ल थी, उसने कहा कि मोना, सच में तुम्हें पता है क्या रणवीर यहाँ पर आया है मॉल में? मोना ने कहा, क्या क्या तुम्हें पता है कि मैं कितने दिनों से उसे पटाना चाहती थी? अब देखना कैसे चलाती हूँ मैं अपना जादू रणवीर पर। मोना का जादू चलने वाला है अब रणवीर के ऊपर। तभी वो मोना नाम की लड़की वीआईपी रूम की तरफ चल देती है। उसके चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान थी। तभी सामने से आ रही अवनी भी वहां से आ रही थी। अवनी की नजर सामने नहीं थी, इसीलिए वो जाके उस मोना से टकरा गई, जिस वजह से दोनों ही बैलेंस नहीं बना पाई और जाके जमीन पर गिर गई। तभी अवनी जब नीचे गिरी तो उसके कोहनी पर चोट लग गई और फिर तभी खड़े होते ही अवनी ने बड़ी नम्रता से सॉरी बोला और वहां से जाने लगी। पर मोना, जो काफी ज्यादा चिढ़ गई थी, और वो गुस्से से बोली, देख के नहीं चल सकती क्या? मेरी लाखों की ड्रेस खराब कर दी तुमने। मैंने अभी अभी इसे खरीदा था। अवनी की मोना को देखकर हालत खराब हो गई थी और उसकी बातें सुनकर फिर भी उसने अपनी हिम्मत जुटाकर कहा कि हमने आपसे सॉरी बोला है ना, और आप भी तो बिना देखे ही चल रही थी। मोना को अवनी की बातों से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसने अपनी उंगली अवनी की तरफ करके कहा कि ये लड़की, तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ? मोना मित्तल नाम है मेरा और यहाँ के एमपी की बेटी हूँ मैं। तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझसे टकरा सको, तुम मेरे सामने आ सको? स्टूपिड मिडिल क्लास लड़की पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती हैं। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर मोना गुस्से से अवनी को देखने लगी। क्या करेगी मोना अवनी के साथ? क्या मोना लेकर आएगी अवनी और रणवीर के बीच में दूरियां? ये सारी चीजें जानना पड़ेगा आपको अगले भाग में। तो दोस्तों, आज का एपिसोड हम यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब